हे गाइस, दिस इज़ नाज़िया फ़रहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं ब्लूबेरी स्लाइस केक। यस, स्लाइस केक्स ऑल ओवर द इंटरनेट वायरल हो रहे हैं, चाहे वो लंदन स्लाइस केक हो या इस तरीके की बेरी स्लाइस केक्स हो। स्लाइस केक्स का ट्रेंड चल रहा है। सो इवन इफ़ अगर आप सेल करते हो डेज़र्ट्स या नहीं सेल करते, बस ऐसे ही डेज़र्ट्स खाने की शौकीन हो, दिस इज़ अ रेसिपी यू गाइज हैव टू ट्राई आउट। स्पेशली अगर आप ब्लूबेरी लवर हो, ये ब्लूबेरी कंपोट से फ्रेश केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसको अपनी चॉइस ऑफ बेरीज़, मिक्स बेरीज़ में बना सकते हो या अपने चॉइस ऑफ फ्रूट में बना सकते हो। मैं आगे आपको डिटेल में पूरी रेसिपी समझाऊंगी कि आप किस तरीके से ये एक ही रेसिपी से बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना टेस्टी था। ये मैंने घर की दावत में बनाई थी एंड एवरीबडी वेंट क्रेजी। सो दिस इज़ श्योरली अ मस्ट। सो सबसे पहले इसके लिए हम वाइट चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। एंड ये जो रेसिपी है, इससे आपका 12 इंच का जो है लोफ टिन बन जाएगा, जिसमें आपकी आराम से 16 अच्छी थिक स्लाइसेस निकल जाएगी। इसके लिए मैंने 600 ग्राम्स वाइट चॉकलेट ली हूँ एंड उसमें मैं डाल रही हूँ 300 ग्राम्स क्रीम। कोई भी ब्रांड का क्रीम यूज़ कर सकते हो आप, अमूल, डिलेक्टा। अगर आप इंडिया में रह रहे हो, अगर आप आउट ऑफ इंडिया में रह रहे हो, कोई भी फ्रेश क्रीम या टेबल क्रीम यूज़ करोगे। बस सिंपली आपको एक वेसल में ये दोनों चीज़ें डाल देनी है एंड मीडियम हीट पे कुक कर लेना है जब तक का पूरा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। बिल्कुल भी हमें ओवर कुक नहीं करना है। बस जैसे ही चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा, हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। 3-4 घंटे बाद ये पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ये कितनी पतली लग रही है आपको स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही ये सेट हो जाएगा, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। अब हम बना रहे हैं ब्लूबेरी कॉम्पोट। ब्लूबेरी कॉम्पोट बनाने के लिए फ्रोज़न बेरीज़ का मैं यूज़ कर रही हूँ, फ्रोज़न ब्लूबेरीज़ का, मैंने ये पल्प स्टेशन से ली हूँ। उनकी इंस्टाग्राम लिंक और कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोई भी फ्रोज़न बेरी ले सकते हो। आपको ब्लूबेरी पसंद है, ब्लूबेरी ले सकते हो। ओनली स्ट्रॉबेरी, ओनली रास्पबेरीज़, कोई भी बेरीज़ आपको एज इट इज़ पसंद है वो ले लो। मिक्स बेरीज़ भी ले सकते हो। बिल्कुल जैसे आपको पसंद है वैसे आप ले सकते हो। 1 कप मैंने शुगर ली हूँ, उसमें मैंने 2 कप फ्रोज़न बेरीज़ का डाल दी हूँ। आपका यही प्रोपोर्शन रहेगा। पहले वाला मैंने कप जब भरी तो थोड़ा एक्स्ट्रा निकल गया था, इसलिए मैंने सेकंड बार जब भरी तो उसको थोड़ा सा कम भरी। ये एग्जैक्टली 2 कप्स बेरीज़ है मेरी। बस सिंपली आपको चूल्हा चालू करना है। एंड क्योंकि ये ब्लूबेरीज़ है, ब्लूबेरी के साथ जो है लेमन का कॉम्बिनेशन, हल्के से लाइम जूस और लाइम जेस्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें लाइम जूस और लाइम जेस्ट डालने वाली हूँ। अगर आप दूसरी बेरीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ है, रास्पबेरीज़ है, मलबेरी है, एनी काइंड ऑफ बेरीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, ऑप्शनल है। अगर आपको लाइम जूस और लाइम जेस्ट अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। ब्लूबेरी के साथ तो ज़रूर डालिए, इट्स वेरी गुड। अब जेस्ट जब भी आप ग्रेट कर रहे हो, देखो 1 नींबू का मैं जेस्ट ग्रेट कर रही हूँ, हमेशा ध्यान देना जो येलो पार्ट है वहाँ तक ही आपको ग्रेट करना है। आपको जो वाइट पार्ट है वहाँ तक नहीं लेके जाना है, नहीं तो वो कड़वा हो जाएगा। वाइट पार्ट कड़वा रहता है। सो इसके लिए सिर्फ येलो पार्ट हल्का हल्का आप ग्रेट करो, बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा, बस उतना थोड़ा ही हमको चाहिए। थोड़ा थोड़ा ग्रेट होके देखो गिर रहा है ब्लूबेरीज़ के ऊपर, एंड थोड़ा सा जो है देखो ग्रेटर पे लगा हुआ है। बस इतना ही जेस्ट काफ़ी है वो हिट देने के लिए। तो इस तरीके से आप जेस्ट डाल दीजिए एंड नींबू का रस भी आपको डाल देना है। मैंने चूल्हा चालू कर दी थी, इसलिए देखो शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है। तो आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी स्पैटुला या चम्मच की मदद से आप इसको बीच बीच में आपको स्टर करते रहना है, ताकि आपकी इक्वल कुकिंग हो एंड ब्लूबेरीज़ हर तरफ से अच्छी तरीके से कुक हो जाए। अब जो मैंने नींबू का जेस्ट निकाली थी उसको अच्छे से मैं निचोड़ ले रही हूँ लाइम स्क्वीज़र की मदद से। अगर आप चाहो तो हाथों से भी निचोड़ सकते हो, अगर आपको ये बेरीज़ को फ़ौरन यूज़ करना है तो। अगर आप स्टोर करना चाह रहे हो बेरी कंपोट बनाने के लिए, तो आप हाथ से नहीं निचोड़ोगे, स्क्वीज़र से ही निचोड़ोगे। उससे क्या होगा, थोड़ी सी आपकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप बेकर हो, आप ब्लूबेरी कंपोट बना के रखना चाहते हो, मैक्सिमम आप ये 4 से 5 दिन रख सकते हो फ्रिज के अंदर। उससे ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, वरना स्लाइटली टेस्ट जो है
वो चेंज हो जाता है। एंड बिकॉज़ गर्मी बहुत है आजकल तो रिस्क रहता है कि ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप लॉन्ग टर्म नहीं रखना, 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन बस। अब देखो मीडियम हीट पे ही मेरा चूल्हा है, ब्लूबेरी भी पानी छोड़ रही है, शुगर भी पानी छोड़ रहा है। थोड़ा सा स्टेज पे मैं वीडियो को स्पीड अप कर रही हूँ। इसको आपको मीडियम हीट पे कुक होने देना है एंड स्टर करते रहना है बीच में। देखो ब्लूबेरी शुगर दोनों अपना अपना पानी छोड़ते हैं। ब्लूबेरीज पकने लगेगी तो आपको स्मैशर की मदद से इसको स्मैश करते करते पकाना है। दूसरी बेरीज को स्मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एज इट इज़ सॉफ्ट होके मैश ऑन इट्स ओन हो जाएगी, बट ब्लूबेरीज को आपको मैश करना पड़ेगा। बस बहुत ज़्यादा एकदम पेस्ट नहीं करना है, हल्का हल्का मैश करना है। हल्के छोटे छोटे चंक्स रहते हैं ना तो वो अच्छा लगता है खाने में, बट फिर भी अप टू यू है। अगर आपको एकदम फाइन चाहिए आप एकदम उसको फाइन मैश कर दीजिए एंड कुक करते रहना है आपको जब तक का देखो ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी का हो जाए। ये ठंडा होके रूम टेम्परेचर पे आके और ज़्यादा थिक होगा। कंसिस्टेंसी गौर से देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखी है स्लो करके पॉज करके। अब बनाना है हमें इसका स्पंज केक। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी उस दिन एंड दावत भी थी घर में एंड मेरे पास प्रीमिक्स पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने प्रीमिक्स से ही केक बना ली हूँ इस बार। नॉर्मली मैं हमेशा घर में फ़्रेश स्पंज बनाती हूँ जब भी मैं केक बना रही होती हूँ। जो स्पंज की रेसिपी मैं यूज़ करती हूँ घर में स्पंज बनाने के लिए, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टैग करके दे रही हूँ, तो आप लिंक पे जाके फ्रेश अगर आपको स्पंज बनाना है आप एक फुल पोर्शन उस स्पंज का फॉलो करके बना लीजिए। एंड अगर आप प्रीमिक्स से ही बनाना चाह रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, प्रीमिक्स से आपको बनाना है तो आप ½ kg प्रीमिक्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप बना रहे हो। लोफ टिन मेरा 12 इंच का है एंड उसको आपको अच्छी तरीके से बटर से ग्रीस कर लेना है। बटर से ग्रीस करने के बाद आप क्या करोगे, थोड़ा मैदे का आटा ऑल ओवर डस्ट कर लोगे। इससे क्या होता है आपको जब भी स्पंज केक हम बनाते हैं वो ईज़िली निकल जाता है इस तरीके से। जब हम ग्रीस करते हैं हमारे लोफ टिन को या कोई भी टिन को, अगर बटर और मैदे से ग्रीस कर लो तो स्पंज केक्स एकदम ईज़िली बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल बटर पेपर बेकिंग शीट का ज़रूरत नहीं लगती है। ऑल ओवर आपको देखो स्प्रेड कर लेना है और एक्सेस जो मैदा है वो निकाल लेना है ध्यान से, वरना मैदा चिपका हुआ रहेगा आपके केक पे। सो सारा एक्सेस मैदा आप झटक कर निकाल लीजिए। ये ग्रीस हो गया है हमारा लोफ टिन अच्छी तरीके से। जब तक का नॉर्मल जैसे हम बेक करते हैं टूथपिक से चेक करते हैं क्लीन टूथपिक निकली, वैसे आपको बेक कर लेना है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी फ्यूचर में कोई वीडियोस में आपको स्पंज केक इन वीडियो भी सिखाऊं, अगर वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह। जब तक देखो मैं ये बेक करने में डाल रही हूँ। गनाश आप देख सकते हो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ये कितना थिक हो गया है, कैसा पतला था और कितना थिक हो गया है। अब आप ये ब्लूबेरी भी देख लो, ब्लूबेरी का हमारा जो कॉम्पोट है वो कितना थिक हो गया, पहले कैसे पतला था। सब चीज़ रूम टेम्परेचर पे आने के बाद और ज़्यादा थिक होती है, तो आप कंसिस्टेंसी उस हिसाब से एडजस्ट करो। देखो कितना थिक, ये एकदम जेली जैसी हो गई है। ठीक है, अब मेरा लोफ जो वेनिला का है स्पंज वो बेक हो चुका है, उसको मैं निकाल लूँगी एक ट्रे के अंदर। आप देख सकते हो जो हमने बटर और मैदा लगाए थे उससे कितना ईज़िली हमारा स्पंज निकल चुका है। अब स्पंज को आपको ध्यान देना कि आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसको कम्प्लीटली आपको आने देना है, उसके बाद ही आप उसको कट करोगे। अब ऊपर का जो हिस्सा होता है वो आपका थोड़ा सा रफली बेक होता है और हमें एकदम नीट रेक्टेंगल चाहिए, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो हम निकाल लेंगे। आप ऐसे ही इंजॉय कर लो चाय के साथ, बहुत मस्त लगता है स्पंज केक। देखो एकदम अच्छा स्पंजी केक आपका बनना चाहिए। अब जो नीचे का हमारा पार्ट बचा है उसको हम 3 इक्वल स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आप अपने हाथ से ऊपर प्रेशर दोगे एंड कट करोगे एकदम ध्यान से, ताकि इक्वल आपकी स्लाइसेस हो। देख सकते हो 3 हिस्से में इक्वली आपको डिवाइड करना है। देखो इतना थिक होगा आपका स्पंज का स्लाइस, वैसे ही आप कट कर लोगे। अगेन और एक स्लाइस कट करके बताती हूँ। इक्वल स्लाइसेस रहने चाहिए, आपके हाथ का प्रेशर देके कट करोगे हल्के हल्के हाथ से। देखो मैं कितना स्लो जा रही हूँ, ये जो वीडियो है ये एक्चुअल टाइम में है, स्पीड अप नहीं किया हुआ है। बिल्कुल आसानी से स्लोली आपको कट करना है, बिल्कुल आपका स्पंज ना टूटेगा ना आड़ा टेढ़ा कटेगा, एकदम इक्वल कटेगा। अब वही लोफ टिन जिसमें आपने स्पंज केक को बेक करे थे उसको आपको अच्छे से क्लिंग फिल्म लगा देना है।
क्योंकि ये जो स्लाइस केक्स होते हैं इसको हमें इसी तरीके से सेट करना होता है ताकि इसका प्रॉपर लेयर सेट हो। अब अगर आप ऐसे ही स्प्रेड करने जाओगे लेयर्स पाइपिंग बैग से या स्पून से बीच में लेयर्स लगाओगे केक की तरह, तो वो इतना परफेक्ट उसका लुक नहीं आएगा। उसको इस तरीके से लोफ टिन में ही आपको सेट करना है। देखो मैंने क्लिंग फिल्म ले ली हूँ बड़ी साइज़ का। इतना बड़ा लेना है आपको कि आप का लोफ टिन में जाने के बाद थोड़ा ऊपर जगह बचनी चाहिए। देखो इस तरीके से थोड़ा ऊपर बचा हुआ है। अच्छे से आप सेट कर लोगे, केक डालने के बाद वो अच्छे से बैठ जाएगा। सो नो वरीज अबाउट दैट। अब जो सबसे हमारा ऊपर वाला स्लाइस था वो हमें डालना है सबसे नीचे। जो लास्ट स्लाइस जो होता है जिसमें बेस रहता है वो हम सबसे ऊपर डालेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इससे आपके केक का लुक एकदम परफेक्ट आएगा। सबसे ऊपर वाला स्लाइस जाएगा सबसे नीचे। अब एक्साइटमेंट में दावत किया, थकान में पता नहीं कैसे मैं इसको मिल्क से ड्रिज़ल करने भूल गई। बस नॉर्मल आपका जो घर का जो दूध होता है वो आपको स्पून की मदद से ओवरऑल हल्का हल्का ड्रिज़ल कर लेना है। इससे और ज़्यादा अच्छा मॉइस्ट बनेगा। वैसे ही ये इतना अच्छा बना था जिसकी कोई हद नहीं। मैं अगर मिल्क डालती तो सब लिटरली पागल ही हो गए होते, इतना सबको पसंद आता। और तो प्लीज़ मिल्क आप थोड़ा सा ड्रिज़ल कर लीजिएगा ओवरऑल। एंड उसके बाद आपको बेरी जो कंपोट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करके स्प्रेड कर देना है, क्योंकि इसके 2 लेयर्स हमारे फिलिंग के बनेंगे। आधा जो बेरी कंपोट है मैंने डाल दी हूँ इसमें। आप देख सकते हो कि कैसा पहला पतला था, अब कैसा एकदम थिक क्रश या जेली टाइप्स हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए हमको। सही वक्त पे आप चूल्हा बंद कर दोगे, रेस्ट दोगे, प्रॉपर रूम टेम्परेचर पे आने दोगे तो एकदम परफेक्ट आपका ये बनेगा। देखो अच्छी तरीके से मैंने ओवरऑल स्प्रेड कर दी हूँ, एजेस तक का एकदम बराबर अच्छे से इवन स्प्रेड हुआ है। ये आपको ध्यान देना है कि आप अच्छे से इसको इवन स्प्रेड करो। अब वाइट चॉकलेट गनाश भी जो है वो हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डाल देना है। आधा मैंने अभी डाल दी हूँ एंड स्प्रेड कर दी हूँ। देखो ये कितना मतलब थिक हो गया है, तो भी ये पाइपेबल कंसिस्टेंसी का नहीं है। इसीलिए ऐसी कंसिस्टेंसी होती है जो मुंह में डालते के साथ एकदम घुल जाती है। इसीलिए हमें इस तरीके से लोफ टिन में क्लिंग फिल्म डाल के ही इसको बनाना पड़ेगा, तो एकदम परफेक्ट बनेगा ये। अब देखो हल्का सा स्पून से मैंने स्प्रेड कर दी। अब जो मेरे बीच का लेयर केक का था वो मैं बीच में ही डाल रही हूँ। केक देखो एकदम परफेक्ट आपको स्लाइस करना है ताकि आपके जो कट्स है वो बाहर से एकदम परफेक्ट अच्छे इक्वल लगे आपके। अगेन इसके ऊपर भी आपको मिल्क ड्रिज़ल कर लेना है। मैं वही बता रही हूँ आपको कि मैं भूल गई थी एंड मुझे केक बनाने के बाद फ़ौरन से याद आया कि मैंने मिल्क ही नहीं ड्रिज़ल करी इस पर। एंड मुझे लगा था ड्राई लगेगा, बट स्टिल बहुत अच्छा बना था। एंड मिल्क आप डालोगे तो और ज़्यादा अच्छा मॉइस्ट बनेगा। हल्का हल्का बस मिल्क ड्रिज़ल कर लिया आपने। उसके बाद आपका जो आधा ब्लूबेरी कंपोट बचा है वो आप डाल दोगे। बेरीज़ के अलावा अगर आपको फ्रेश कंपोट नहीं बनाना है, कोई भी पैकेज्ड क्रश आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। पाइनएप्पल, बेरीज़ का, लाइक लिटरली कोई भी फ्लेवर्ड क्रश, मैंगो, जो आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको रेडी जो है बॉटल्ड क्रश या फ्रेश बेरी कंपोट ये सब कुछ नहीं यूज़ करना है, आप इसमें फ्रेश फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ ये स्प्रेड करना क्रश या कंपोट, आप चॉप्ड फ्रूट्स इस पे डाल दो। खासकर मैंगो की सीज़न अभी भी थोड़ी चल रही है, मैंगोज़ आप चॉप करके डाल दो। मिक्स फ्रूट्स को मिक्स करके डाल दो। कुछ भी आप एक ही ये बेसिक रेसिपी से यू कैन मेक अनकाउंटेबल रेसिपीज़। सो बेसिक्स मैं आपको सिखा रही हूँ, हिंट बता रही हूँ किस तरीके से आप 1 से 10 रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, बहुत सारी वेरिएंट्स बना सकते हो स्लाइस केक के ये बेसिक्स से। ठीक है, अभी मैंने बाकी का मैंने हाफ़ जो मेरा गनाश था मिल्क वाइट चॉकलेट गनाश वो भी डाल दी हूँ इसके ऊपर। एंड ये भी हमारा देखो अच्छे से स्प्रेड कर लेना है आपको। एजेस पे पूरा अच्छे से आप लेके चले जाइए इसको, ऐसे नहीं कि एजेस छोड़ देना, ताकि फिर इक्वल लेयर्स नहीं दिखेंगे आपके। एकदम अच्छे से आप स्प्रेड कर लो। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, जो नीचे का पार्ट हमारा केक का है वो सबसे ऊपर जाएगा इस तरीके से घुमा कर। ठीक है, इस तरीके से ये आपको डालना है। तो ये जो नीचे का बेस है ना, ये सबसे ऊपर दिखना चाहिए हमें, तो हमारा केक स्लाइस एकदम बिल्कुल बाहर जैसा ही लगेगा। अब जो क्लिंग फिल्म के जो एजेस बचे हुए थे वो आपको एक तो बंद कर ही देना है।
ऊपर से एडिशनल आपको क्लिंग फिल्म पूरा अच्छी तरीके से ओवरऑल रैप कर देना है, क्योंकि अब ये केक जाएगा हमारे फ्रिज में मिनिमम 3 से 4 घंटे, या प्रेफरेबली ओवरनाइट के लिए। अच्छे से इसको सेट करना फ्रिज में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ यू नीड टू गिव दैट टाइम कि वो गनाश अपना अच्छे से सेट हो, केक पूरे बेरीज़ के जूसेस को अच्छे से अब्ज़ॉर्ब करे, तो ये एकदम परफेक्ट आपका बनेगा। मतलब वो टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस होगा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा उसको, ठीक है। 3 से 4 घंटे मिनिमम फ्रिज के अंदर, या प्रेफरेबली ओवरनाइट के लिए। अब इसको फ्रिज में डाल देना है आपको, एंड सर्विंग के बिल्कुल पहले आपको इसको निकालना है फ्रिज के अंदर से। क्लिंग फिल्म सारा आपको खोल देना है। देखो इस तरीके से पूरा मैं बाहर का जो क्लिंग फिल्म रैप किया हुआ था वो पूरा मैंने निकाल दी। अब ये क्लिंग फिल्म आप स्प्रेड कर लीजिए टेबल के ऊपर, या कोई ट्रे ले लीजिए, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, एंड फ्लिप करके आपको थोड़ा सा बस हल्का सा झटकना पड़ेगा, एंड आपका केक जो है ईज़िली बाहर आ जाएगा। अब देखो नीचे का पार्ट जो है उसने कितने अच्छी तरीके से बेरीज़ को अब्जॉर्ब किया है। अब हम टर्न कर देंगे केक को, जैसे मैंने आपको बीच में भी समझाई हूँ। जो ये बॉटम पार्ट हमारा केक का था वो एकदम ऊपर आएगा, इससे हमारे स्लाइसेस एकदम परफेक्ट लगेंगे। देखो बस हर तरफ से मैंने क्लिंग फिल्म खोल दी हूँ। अब इसको कट करने के लिए आपको साइड पर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या आप कोई फ्लैट प्लेट ले लीजिए, कोई ट्रे ले लीजिए, चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, एनीथिंग फ्लैट, एंड इस तरीके से आपको स्लाइस कट कर लेना है। अराउंड 1 इंच जितनी स्लाइस यूजुअली रहती है, आपके अराउंड 16-17 स्लाइसेस निकल जाएगी। देखो इस तरीके से ट्रे की हेल्प से मैंने इसको ट्रांसफ़र करी हूँ। इतना अच्छा थिक केक का लेयर है। सेट होने के बाद गनाश का लेयर कितना अच्छा देखो सेट हुआ है, पूरा एकदम मेल्ट इन द माउथ आपका ये केक बनेगा। तो जल्दी जाकर इसको बनाइए, एंड इस तरीके की आसान और डिलिशियस रेसिपी से अपडेटेड रहने के लिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक नहीं किया है जल्दी बेल आइकन दबा दीजिए, एंड अपने फीडबैक्स और कमेंट्स प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा, बिकॉज़ ये मुझे बहुत इनकरेज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आपके लोगों के लिए क्रिएट करने के लिए। सो स्टे ट्यून, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आने की बाकी है। कुछ शूट हो गई है, कुछ शूट करने की बाकी है। तो अगर आपको अपडेटेड रहना है जल्दी बेल आइकन दबाइए, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।